बिहार में दो विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव पर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और नीतीश कुमार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर शुरू से नजर रही है और इसी वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार ने लालू यादव को 2005 में सत्ता से बाहर किया था और अब इसी वोट बैंक के सहारे दोनों सीट जीतने की कोशिश में हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बड़ा घोषणा किया है, पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय खोलने की। हर जिले में यह खुलेगा और पहले से भी कई योजना चल रही है। विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के वे नेता हैं। अब ये पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार जी भी एक वैसा चेहरा लोगों को दिखाना चाहते हैं, खास करके पिछड़े समूह को, कि वो भी पिछड़ों के ही नेता हैं। अब वैसे में उन्होंने भी अपने तेवर बदले हैं, जिसके लिए वो जाने नहीं जाते थे, अब वो जाने जाएंगे। वो नहीं चाहते कि राजद सारा क्रेडिट लेकर के चला जाए पिछड़े लोगों के वोटों का। तो अब वो उस जो एक छवि है उससे वो निकल करके बाहर आना चाहते हैं और उसी का यह परिणाम है कि वो ओबीसी बच्चों के लिए या ओबीसी लोगों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो और इससे अधिक कुछ दिखता नहीं है। ये जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि नीतीश कुमार लोहियावादी हैं और लोहिया का विचार था कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हर वर्ग की महिलाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री उसी को लेकर फैसला ले रहे हैं। इसे चुनाव से जोड़कर देखना सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नीतियों से प्रभावित रहे हैं। उनके बताए हुए रास्तों पर पार्टी और सरकार दोनों चल रही है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि समाज के सभी वर्ग की महिलाएं पिछड़ा है। जब तक उनका विकास नहीं होगा, कोई भी राज्य, कोई भी देश संपूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के विकास के लिए हर वो फैसला कर रहे हैं जिससे महिलाओं का विकास हो सके और राज्य का विकास हो सके। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता का कहना है कि घोषणा तो पहले भी बहुत हुई है, लेकिन उन घोषणाओं का क्या हाल है जनता जानती है। अधिकांश योजनाओं में भ्रष्टाचार है। कई योजनाएं आई गई, पता नहीं जो योजना लागू हुई उसमें भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। तो फिर अब इस पर क्या टिप्पणी? लाभ मिलेगा उनको? पूरे के पूरे बिहार की जनता इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ रही है। यदि जाएगा तो योजनाएं जाएंगी तो जनता देखेगी उसको। अभी जो मछुआरा समाज का की योजना थी, है ना, वो भी भारत सरकार की, वो तो स्टेट में ठीक से लागू नहीं हुई, है ना। उसी तरह से कई योजनाएं जो सरकार उसको ज़मीन पर उतार नहीं पा रही है, जो उतारती है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक 50% के आसपास है और 31 जातियां पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हैं, तो वहीं 113 जातियां अति पिछड़ा वर्ग से। और इन्हीं पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक के बूते नीतीश कुमार बिहार में 16 सालों से राज करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को से बाहर करने में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है और नीतीश कुमार इसे हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। अविनाश, ईट भी भारत